लेंथ तो एल ही है, रेडियस कितना है आर, उससे आप क्या निकाल लोगे, वो क्या कहते हैं एरिया, तो पाई आर स्क्वायर एल आ जाता, खत्म हो गया। ये एल स्मॉल रखना वरना तुम्हें लगेगा कि दोनों एल सेम हो गए, ठीक है। ठीक है, तो बस ये वाला भी हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, तुम्हारा सेकंड हो जाएगा, ठीक। ये भी फॉर्मूला बेस्ड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये तो जीना डायोड है, हमेशा याद रखो जीना डायोड में क्या होता है बेसिक, कि सबसे पहले जीना डायोड को जितना पोटेंशियल चाहिए उतना दे दो, बच गया बाकी की तरफ पोटेंशियल। तो जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 3 और सप्लाइड कितना है 5, तो इस पे जाएगा कितना 2 वोल्ट, खत्म। जानबूझ के इसने माइनस लिख रखा है पर उससे घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल ही है। माइनस लिख रखा है उसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि तुम्हारे पास में जो सी है ना, और जो बी है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का है, यानी बी प्लस का चला जाएगा, वो +3 हो गया, और ये -5 दे रखा है तो ये a तुम्हारा 5 हो गया, 5 - 2 हो गया। तो सिंपल है, तुम लोग समझ सकते हो, माइनस डिफरेंस ही देगा ना, ये बैटरी का ले लेना, ये तुम्हारा क्या कहते हैं 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, सिंपल, ठीक। उसमें अब इसके बाद क्या है, विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी और ये सब पूछ रखा है इसमें। तो हाँ, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको याद होगा, क्या होता है बताओ, 2/9 और तुम्हारा क्या कहते हैं सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर बाय ईटा, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। अगर ये ग्राफ पूछता वीटी वर्सेस आर का हो तो सिंपल ग्राफ हो जाता, पर वो वीटी वर्सेस आर का ग्राफ नहीं पूछ रहा, वो किसका ग्राफ पूछ रहा है तुम्हारे को, क्या किसका ग्राफ पूछ रहा है, हाँ तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, रो से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले रो को तो साइड रख दो, तो ये आ जाएगा 2 क्या कहते हैं बाय 9 रो, इसको साइड कर दो, और अंदर तुम्हारा क्या हो जाएगा सिग्मा बाय रो -1 हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय ईटा हो जाएगा। अब ये सारी टर्म तो कांस्टेंट है, बस सिग्मा बाय रो है तुम्हारे पास, है ना, सिग्मा बाय। और यहाँ पे देखोगे अगर इस ग्राफ में, इसी वाले में तुम अगर देखोगे यहाँ 1 अगर पुट करोगे सिग्मा बाय क्या कहते हैं रो को, तो ये तुम्हारा टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और ये ग्राफ तुम्हारा किसका है, सिंपल ग्राफ है, यहाँ पे तो कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं, सिंप्लीफाई करोगे तो लीनियर ग्राफ बन रहा है। बात समझ आ रही है, इसको क्या समझ सकते हो, पूरा एलेबोरेट कर दो, इसको पूरा लिख दूं, पूरा लिख के कर लो फिर तुम लोग, अगर तुम्हें ब्राइट नोट्स पे खोल इसी में इधर ही कर लो। अगर मान लो ये वाला पार्ट अभी नहीं समझ में आया, इसको अलग अलग लिख लो तुम, क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 2 सिग्मा आर स्क्वायर बाय 9 ईटा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा रो, एक काम करो अगर वैसे नहीं समझ में आया तो तुम्हारे को क्या कहते हैं 2/9 इधर आ गया और रो आर स्क्वायर बाय ईटा, ठीक है। तो तुम इसको इसी वाले टर्म को अगर क्या कहते हैं 2 सिग्मा आर स्क्वायर 9 ईटा, तुम चाहो तो इसको बहुत लंबा खींच सकते हो, रो कॉमन ले लेंगे नहीं, 10 कॉमन ले सकते हो, 2 सिग्मा 9 ईटा रो कॉमन लेंगे, तो वही है, पर घूम के उतना ही आ जाएगा, तो करने की जरूरत है नहीं। इसको कैसे होगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे चालू होगा, यहाँ पे 1 पे 0 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास वी टर्मिनल वर्सेस क्या कहते हैं सिग्मा बाय रो का आ जाएगा, सिंपल। रो वेरिएबल नहीं ना, सिग्मा बाय रो वेरिएबल है ना, क्योंकि अगर दोनों वेरिएबल कर दोगे तो ग्राफ ही नहीं बन पाएगा ना, वो तो करना पड़ जाएगा तुम्हारे को। वैसे तो बन जाएगा पर उसमें फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड देगा नहीं वो। फिर उसके बाद किसका क्वेश्चन करेगी, ठीक है, तुम किससे देखोगी, इसमें ये क्वेश्चन है कि एक मेटालिक स्फीयर दे रखा है तुम्हारे को, क्वेश्चन नंबर इसके हिसाब से 5th है, मेटालिक स्फीयर दे रखा है और उसमें रेडियस का लीनियर
कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है तुम्हारे को, बात सुना रही है, और चेंज इन इसने वॉल्यूम पूछ रखा है। ठीक, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो सबको पता होगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को मैं गामा बोल दे रहा हूँ, वो 3 टाइम्स ऑफ लीनियर होता है। तो डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाता है तुम्हारा, डेल्टा वी तुम्हारे किसके इक्वल हो जाता है, वी नॉट गामा डेल्टा टी के तुम्हारा हो जाता है। बस यहाँ पे पुट कर लेना, वी नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 3 अल्फा डेल्टा टी, काटा पीटी कर लेना, तुम्हारा कितना आ जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस। ठीक है, तुम्हारा इसके हिसाब से डी हो जाएगा। ठीक, सिंपल तुम्हारा है। उसके बाद तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन बोल रखा है, 2 सर्किट दे रखे उसने, ठीक है, इसमें करंट बोल रखा IA, ठीक है, और ये V है, और यहाँ पे दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम रख लेते हैं, और इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है। ठीक है, रिलेशन दे रखा है, उसको लिख देंगे। एक बार सीरीज में लगाया है उनको, और एक बारी पैरेलल में लगाया है तुम्हारे को। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, IB हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको क्या देखना है कि जब यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालोगे, इक्विवेलेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर पे चेंज होगा, R एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लस R एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर किसी आर्बिट्ररी पे लगाओगे तो R एट एनी फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस तुम्हारा किसके इक्वल हो जाता है, R0 अल्फा डेल्टा टी हो जाता है ना। तो आपका R एट एनी टेम्परेचर क्या हो जाता है यहाँ पे, R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से R0 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाता है, यही हो जाता है ना। तो इसने एक का अल्फा पॉजिटिव दे रखा है और एक का अल्फा नेगेटिव दे रखा है ना। इसने पूरा दे रखा है R0, एक का दे रखा है 1 प्लस 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, और एक का दे रखा है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो सॉल्व कर लेना, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाएगा R0 माइनस R0 अल्फा डेल्टा टी, और उसमें क्या आ जाएगा R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, तुम्हारा एक टर्म कट जाएगा और क्या आ जाएगा 2R0 हो जाएगा, मतलब इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एक से रेजिस्टेंस घटेगा, दोनों के इफेक्ट कट जाएंगे, तो तुम्हारा I क्या रह जाएगा इसमें, कांस्टेंट। और इसमें क्या कहते हैं, एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है जिसमें कांस्टेंट है, तो दूसरा भी कर लेते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारे को किस में निकालना पड़ेगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में निकाल लेना आर इक्विवेलेंट तुम लोग, कितना हो जाएगा ये 1 बाय तुम्हारा 1 बाय R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, और ये हो जाएगा 1 बाय R0 अल्फा प्लस डेल्टा टी। ठीक है, एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा, है ना। इसमें से तुम लोग क्या कर सकते हो, R0 कॉमन ले लेना, R0 कॉमन ले लेना, और तुम्हारे पास एक आ जाएगा क्या 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इधर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ये आ जाएगा, ऊपर से अल्फा डेल्टा टी कट जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। टू कहाँ गया, हाँ 2 नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे ठीक। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अल्फा डेल्टा टी वाला टर्म बढ़ेगा, 1 में से घटेगा ये टर्म। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाला टर्म बढ़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की घट जाएगी, तो करंट तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो बी वाले केस में तुम्हारा टेम्परेचर के साथ करंट बढ़ेगा और ए में कांस्टेंट रह जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे को क्या बोल रखा है, अगला तो सिंपल है, उसने बोल रखा है एक मेटल सरफेस है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड बोल रखा है, उसने बोल रखा है पावर घट रही है ना, पावर घट रही है। बात समझ आ रही है, इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पावर घट रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में देखोगे तो उसने बोला पावर जो है वो कम हो रही है। तो पावर से होता क्या है, पावर अगर घटती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स घटते हैं ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स घटते हैं, बट एनर्जी पर यूनिट फोटॉन तो सेम ही रहेगा,
वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ पावर है, ठीक। तो पावर घट रही है तो फोटॉन्स की गिनती कम हो रही है, फोटॉन्स की गिनती कम होगी तो फोटो एमिशन कम होगा, फोटो एमिशन कम होगा तो करंट कम होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें करंट कम हो रहा है, और दो ऑप्शन है, बट अगर फोटोन की गिनती कम हो रही है बट फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की जो आपकी एनर्जी है वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। और इसी पे तो आपका डिपेंड करता है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी पे तो डिपेंड करता है। आपको इक्वेशन पता होगी, क्या होता है आपके पास hc/λ, अगर आप लिखो इसकी टर्म में तो आपके पास क्या होता है, थ्रेशोल्ड और क्या कहते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। और काइनेटिक एनर्जी से तो आप क्या निकालते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हो ना। तो जितनी ज्यादा तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा। अगर ये वाला टर्म बढ़ेगा तो तुम्हारा ये वाला टर्म बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इवेंचुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगी। बट यहाँ पे एनर्जी फोटोन तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, और एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, करंट कम होगा, तो सेकंड ऑप्शन ही तुम्हारा बन सकता है। समझ आ रही है। अच्छा एक और बात, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के ही होगी, ये स्टैटिस्टिक्स होता है, पता है ना, कि अगर मान लो n नंबर ऑफ फोटॉन्स लगे हैं और उसने कुछ m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, तो सबसे मैक्सिमम की एनर्जी ये हो सकती है, कम तो और भी हो सकती है, कम की हो सकती है कोलिजन, जब वो निकलेगा तो बहुत सारे कोलिजन हो सकते हैं, इंटरेक्शन होगा, उससे काइनेटिक कम हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू वो होगी, ठीक। फिर उसके बाद तुम्हारे पास कि पी क्यू तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है और एनर्जी स्टोर्ड इन पी का रेशियो बताना है टोटल से। अब इधर देखो ये क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सी आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो इनके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो U पोटेंशियल P क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाफ CV² लगा सकते हो, और ये क्या हो जाएगा V²/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसने कहा टोटल, उसके लिए C इक्विवेलेंट निकाल लेना, ऊपर वाले तो सीरीज में तो C/2 हो जाएगा, नीचे वाले पैरेलल में तो C/2 प्लस C तुम्हारा 3C/2 हो जाएगा। तो अगर U टोटल निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाफ C इक्विवेलेंट V² और इक्विवेलेंट कितना है तुम्हारा 3C/2 और V²। अब डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, ठीक, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर सकते हो। फिर उसके बाद अब ये वाला ग्राफ है, क्या बोल रखा है इसने कि ये कंडक्टिंग फाइनाइट रेजिस्टेंस का लूप है, ठीक है। कौन से प्लेन में दे रखा है, कंडक्टिंग फाइनाइट लूप है और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में दे रखी है आपको, और इसको घुमाओगे तो ही एरिया चेंज होगा, इसमें कुछ खास आपका है नहीं। फ्लक्स आपका क्या हो जाता है, फ्लक्स हो जाता है B.A हो जाता है ना, और आपका B तो कांस्टेंट है, और A तुम्हारा क्या है बेटा, A0 1 प्लस साइन टी, साइन टी है ओमेगा टी, ओमेगा होगा ना। तो इसमें टाइपिंग एरर है क्या, देखो तुम्हारे क्वेश्चन में ओमेगा है, हाँ चलो ठीक है, साइन टी है तो साइन टी ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करो, पहले इसको डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई कर लेना, तो क्या आ जाएगा B0 A0 और माइनस है प्लस है B0 A0 साइन टी हो जाएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टर्म 0 हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा कॉस, तो B0 A0 कॉस टी हो जाएगा आपका, ये आपको ई मिल गया। और अगर आपका पावर पूछा है तो पावर क्या हो जाएगा आपका E²/R, तो E²/R करोगे तो आपके पास B0² A0² का ग्राफ और इंटू में cos²t/R। तो ये एक्चुअली में किसका ग्राफ है, cos² थीटा का ग्राफ है। और cos² थीटा का ग्राफ कैसे होता है बेटा, cos² थीटा का ग्राफ हो जाता है तुम्हारा ऐसा हो जाता है, ठीक। तो cos² थीटा का ग्राफ इसमें से कौन सा है, तो ये वाला है cos² थीटा का ग्राफ, ये sin² थीटा का ग्राफ है, बाकी दोनों तो होंगे ही नहीं। बात समझ में आ गया। तो याद रखो ये cos² थीटा का ग्राफ है, और वहीं sin² थीटा का आप करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। एक sin² थीटा का ग्राफ, एक cos² थीटा का ग्राफ, ठीक। बात समझ आ रही है, सिंपल है, लिखना है,
ठीक है, फिर उससे पहले वाले क्वेश्चन कर दिए थे ना, कोई छूटा था नहीं ऊपर, ये इंडक्टर वाला छूट गया ना। अच्छा राइट साइड हम देख ही नहीं रहे क्या तब से? अच्छा ये वाला तो बता दिया, ये वाला हो गया, और ये वाला क्या है, ये प्लैनेट है, एस्केप वेलोसिटी फला। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट। तो क्या लगा के कर पाओगे, करा दूं? कर लोगे? चलो एक बार बता ही देता हूं। एस्केप वेलोसिटी 1 के लिए अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगा, gm/r1। मैं r1 को ले रहा हूं r0, ठीक, और v2 कितना हो जाएगा आपका, मास तो सेम बोल रखा है उसने, ठीक है, 2gm/r0, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2, ये रूट में ही है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, v1/v2 या v2/v1? v2/v1। v2/v1 करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, सब कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में 4 और नीचे आएगा अंडर रूट में 2, तो ऊपर रूट 2 आ जाएगा। ये आएगा, समझ में आ रहा है? ठीक। और अब इसके बाद ये है तुम्हारा क्वेश्चन, क्या कहते हैं, एलसीआर सर्किट देगा। कोई भी अगर एलसीआर सर्किट दो देखोगे तो देखना कि तुम्हारे पास 45 क्वेश्चन है, तो उसमें अगर एलसीआर देगा तो मोस्ट लाइकली क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट मोस्ट लाइकली वो रेजोनेंस दे देता है ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो रेजोनेंस वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, एक्सएल और एक्ससी बराबर होना चाहिए। तो सबको पता चल रहा है यहाँ पे ओमेगा क्या है, ये है, तो एक्सएल निकाल लो आप। एक्सएल कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 2 × 10⁻³ और एल कितना है आपका 10 × 10⁻³ तो ये आपके पास आ गया 20 ओम। एक्सी निकालोगे आप तो वो कितना है, ओमेगा सी, ओमेगा कितना था, वही 2 × 10⁻³ और सी कितना है 25 × 10⁻, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। तो ये तो कट जाएगा, 50 आ गया, तो आपका क्या आ गया 1000/50, है ना। काटोगे ये भी कितना आ जाएगा 20 ओम। तो एक्सएल और एक्सी क्या आ गए, बराबर आ गए। मतलब इंपीडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। तो आई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, v0/r। तो v0/r कर देना, तो 220/100 कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद इसमें तो हौच-पौच हो गई है। ठीक है, एक मिनट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि करंट वेरिएशन, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी बोल रखा है, उसमें पी ए एंड बी के बीच का जो है पी कॉन्फ़िगरेशन में ईपी है और दूसरे वाले का ईक्यू है। तुमसे बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस हटा दो। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हटा दिया तो क्वेश्चन बहुत बेसिक हो गया। और ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको किसके बीच में बोला, ए और बी के बीच में। कई लोग क्या करेंगे, ए से इधर का देख लेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देंगे और गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहले वाले का देखोगे, अगर आप क्या नाम है E1, जिसको आप ईपी भी बोल सकते हो, वो क्या आ जाएगा आपका L di/dt। ठीक है, और इसको EQ बोल रहा है, वो तो तुम्हारा पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या से निकलता है, रजिस्टर की तरह, L/2 हो जाएगा, di/dt हो जाएगा, है ना। तो किसका पूछा है, Q/P बोला है, P/Q बोला है, तो 2 आ जाएगा, हो जाएगा ना। सिंपल था, मुश्किल था ये, L di/dt और L/2 di/dt, काटा पीटी करोगे तो 2 आ जाएगा आंसर। नहीं हुआ तो कर क्या था, छोड़ के आए थे, शाबाश बेटा। ठीक, ये हो गया, ये वाला बता दिया तुम लोगों को मैंने। ठीक है, और क्या नाम है, अब इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है, एप्लीकेशन वगैरह बोल रखा है। माइक्रोवेव कहाँ आता है, खाना बनाने में आ जाता है माइक्रोवेव, है ना। और यूवी किस में आता है, प्यूरिफिकेशन में आ जाता है। गामा किस में आ जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट में आ जाता है। रेडियो वेव किस में आ जाता है, एएम में वगैरह वगैरह में। खत्म हो गई वाला। ठीक, बात समझ में आ रही है। अच्छा,
अब ये क्या बोल रखा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, टेम्परेचर बोल रखा है, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल आइडियल गैस बोल रखा है, गामा दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, वर्क डन दे रखा है। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? तो वर्क डन इन एडियाबेटिक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NR डेल्टा टी बाय, ये तो सिखाया था ना तेरे को मैंने, गामा -1। बस फॉर्मूला चिपकाना है, आंसर लाना है। कर पाओगे? लिख दूं, N कितना है तुम्हारा 1, R कितना है 8.3 दे रखा है इसने, डेल्टा टी तुम्हारा कितना दे देगा 10, गामा कितना है तुम्हारा 5/3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2/3, तो 2 इधर आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, काटा पीटी करके कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, ये 83 हो जाएगा ना, सॉरी 83 इंटू 3 हो जाएगा, 83 इंटू 3 कितना हो जाता है? कितना होता है 83 इंटू 3? 249/2 कितना हो जाएगा? हो गया, ठीक। अब समझ में आ गया यहां तक? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया? तेज तो नहीं हो रहा ज्यादा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हटाओ इन सबको, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, अच्छा इसने अल्फा बीटा वगैरह की वैल्यू दे रखी है और इसने बोल रखा है एवरेज स्पीड। इसके बाद में तुम्हें अपना भी क्वेश्चन दूंगा, उसमें करना ट्राई। एवरेज स्पीड अगर बोल रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दे रखा है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए क्या निकालो, वेलोसिटी। पहले यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, अल्फा कितना है 1, तो आ जाएगा t², बीटा कितना है 6, तो 6t आ जाएगा, और गामा कितना है 5, ठीक। वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2t - 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ, vt का ग्राफ बनाना, ठीक है। vt का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो पता चलेगा इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट इसका क्या है नेगेटिव है। समझ में आ रहा है क्यों y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है। और अगर देखोगे उस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, उस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब उस पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी 0 है। और अगर इस इक्वेशन में देखोगे वेलोसिटी 0 कब आएगी, 3 सेकंड पे, तो ये वाला टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, t = 3 सेकंड, और ये वाला टाइम तो आपका 0 है ही, और ये यहाँ पे -6 है। और कहां तक निकालना है, कहां तक 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे t में 6 पुट करोगे तो आपका कितना आएगा, 6 ही आ जाएगा, ठीक। तो अगर vt ग्राफ के अंडर का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। बट साइन कन्वेंशन फॉलो करते हो, ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो। बट अगर आपके को डिस्टेंस चाहिए तो दोनों एरिया को आप मॉडुलस में क्या कर देना, ऐड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसका एरिया निकाल लो, कितना आएगा, इसका एरिया 9 आएगा, इसका एरिया कितना आएगा 9 आएगा, तो एवरेज स्पीड आपके पास कितनी हो जाएगी 18/6, कितना हो गया 3, आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? बस क्या करना है, vt वर्सेस vt ग्राफ बनाना है और कर देना है। वैसे ये क्वेश्चन लिख लो, इसको बाद में ट्राई कर लेना। मान लो अगर मैं वो दे रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन, क्या नाम है, क्या कहते हैं, 4t² - 12t + 8, ठीक है। तुम्हारे को इसमें एवरेज स्पीड बतानी है, कहां से कहां तक, 0 से 8 सेकंड तक। लिख लेना क्वेश्चन, इसको घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दे दिया, अच्छा यहाँ पे क्यूब है बेटा, क्यूब है और ये स्क्वायर है, ठीक है, तो अच्छा बनेगा क्वेश्चन, ठीक। समझ में आ गया? चलो ये वाला बच गया है, ऊपर वाला, अच्छा ठीक है, लिख लिया ये सब, क्या दे रखा है, अच्छा जब ये क्वेश्चन देखोगे इसमें पॉलीएटॉमिक गैस दे रखा है और उसने बोल रखा है 3 ट्रांसलेशन है, 3 रोटेशनल है और वाइब्रेशनल का F दे रखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे करोगे, उससे भी कर सकते हो। एक और तरीका है, यहाँ पे आप सारी की सारी को सिंप्लीफाई कर सकते हो और F को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मतलब ट्रांसलेशन में आपने निकाल लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने रोटेशनल में निकाल लिया, फिर वाइब्रेशन में निकाल लिया, ठीक। तो जैसे अगर आप देखोगे क्या कहते हैं,
तो जैसे अगर आपने मान लो निकाल लिया किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, तो ट्रांसलेशन में 3 बोल रखा है, 3 बोल रखा ना, तो 3/2 क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी हो जाएगा। और रोटेशन में कितना हो जाएगा आपका, रोटेशन में कितना हो जाएगा 3/2 CV डेल्टा टी। और क्या नाम है उसमें कितना हो जाएगा F/2 CV डेल्टा टी, यही हो जाएगा ना, सही लिख रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके आप इक्वेट कर सकते हो। तो इन तीनों को आप इक्वेट करो, कितना है, एक मिनट, इसको ऐसे करेंगे तो लंबा जाएगा ना, इससे शॉर्ट में हो जाएगा क्या, शॉर्ट में इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या लगाए हम, वाइब्रेशनल दे रखा है, ठीक। तो आप ये भी कर सकते हो इसमें, क्या गामा इक्वल्स टू 1 + 2/f, f में क्या होगा, टोटल कितना है 6 प्लस क्या नाम है f करके भी इसको कर सकते हो, ठीक। तो गामा में कितना है 8/7, और ये आ जाएगा आपका 6 + f, और ये आ जाएगा आपका 2/6 + f, तो क्या आ जाएगा ये 48 + 8f, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 56 + 7f, ठीक। तो एक मिनट, ऐसे तो 8,000 है ना, गड़बड़ क्यों करी मैंने, ये 6 + 2f हो जाएगा सर, कहाँ पे 2 वाइब्रेशनल जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन लोग होंगे उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2f कर देंगे तो 4 आ जाएगा ना, 6 से 6 + 2f करोगे तो आपको ये 6 + 2f तो इधर भी आ जाएगा ना फिर, और इधर 2f है, फिर 6 और अलग आ जाएगा ना इससे आंसर, तो नहीं आएगा, अरे 8/7 को आप उधर 1 उधर ले जाओ, 1 उधर ले लो, 48 + 16f, और ये 56 + 14f, अच्छा ठीक है, ये 2f आ गया और ये 8 आ गया और 4 आ गया, ठीक। तो एक चीज़ मिस हो गई यहाँ पे, इसमें ये याद वाइब्रेशनल मोड्स बोल रखे थे ना, वाइब्रेशनल हाँ। जितने नंबर वाइब्रेशनल होंगे उसका 2 टाइम्स होगा, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल उतना ही रहता है, ठीक। और यहाँ पे क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लिखना वो लिख लो उसको, यूनिट पॉजिटिव, क्वेश्चन देख लो एक बार, देख लो इसको एक बार देख लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और यहाँ पे एक ट्यूब दे रखा है जिस ट्यूब से ये पास हो रहा है, और इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा आपका क्या रो वी हो जाएगा, रो आपका 4/3 πr³ हो जाएगा, है ना, और इनटू में आपका रो हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज दे रखा है उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो हमने उसको Q2 ले लिया है, उसको बाद में हम उसको पुट कर देंगे 1, ठीक है। तो अब कहाँ से कहाँ गया, वो A से B गया है, और उसने क्या पूछा है वर्क डन पूछा है, सिंपली आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे
यू इनिशियल माइनस क्या कहते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लगा सकते हो। और क्योंकि वर्क डन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, कंजर्वेटिव वर्क डन होगा, तो यहाँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन लगा दो। ठीक, तो यू फाइनल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, फाइनली कितनी दूर पे है सेंटर से, तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू बाय 3r, और ये आ जाएगा के क्यू क्यू बाय 2r, और ये आ जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन। सॉल्व करो और यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करके पुट करके बताओ क्या आ रहा है। के की वैल्यू पुट कर देना 1/4πε0, और दे देते एक क्वेश्चन बाद, एक दो क्वेश्चन बाद कर लोगे, कराऊं? ये माइनस उधर भेज देना तो इंटरचेंज हो जाएगा, 2/3 में से हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, माइनस करोगे तो, है ना, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 तुम्हारे पास के कितना है 1/4πε0, और क्या कहते हैं क्यू कितना हो जाएगा 4/3πr क्यूब डिवाइड 4/3r, और रो और डिवाइड में r तो आपके पास था ही, ठीक है, 1/6 आ गया। और यहाँ पे और आपके पास जो चार्ज है q, इसको तो आपने यूनिटी रखा है तो ये 1 हो जाएगा, किसके इक्वल है वर्क डन तुम्हारा, रो r² बाय n ε0, काटा पीटी करके क्या आ रहा है तुम्हारे पास 4π तुम्हारा 4 चला जाएगा, पाई भी हट जाएगा यहाँ से, ε0 भी हट जाएगा, और तुम्हारे पास क्या कहते हैं एक r² इसको हटा देना, ठीक, रो भी हटा देना, तो तुम्हारे पास कितना हो गया 18 आ गया। ठीक है, चलो ये वाला देखो, ऊपर वाला क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे आई करंट जा रहा है, ये तुम्हारे दो रजिस्टर की तरह हो गए एक तरह से, और दोनों रजिस्टर किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, और उसने बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ एबीसी इज हाफ ऑफ एडीसी, तो अगर एडीसी को तुम आर रखोगे इसका रेजिस्टेंस r/2 हो जाएगा, है ना, और करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 ऑफ आई नॉट जाएगा, और यहाँ पे 1/3 ऑफ आई नॉट चला जाएगा, ठीक। और अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे तुम लोग, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे तो ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा B1, और इसकी वजह से बनाओगे तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, सेंटर पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो नेट क्या हो जाएगा B1 माइनस B2, B1 माइनस B2 हो जाएगा, तो B1 कितना हो जाएगा आपका μ0, I की जगह क्या हो जाएगा 2/3I0/2r, r, ठीक, और वो कितना हो गया आपका μ0 1/3 है आपका I0/3, और ये आ गया आपका 2r। अच्छा, इसमें एक और चीज हमने नहीं लिखी है, क्योंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो ये हाफ रहेगा, सेमी सर्कल है ना, कंप्लीट सर्कल में μ0 I/2r होता है, ये सेमी सर्कल है, तो तुम्हारा सॉल्व करोगे ये दोनों टर्म तो सेम ही है, ये 2 टाइम्स है, ये सिंगल टाइम्स है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास μ0 I0/6r इंटू 1/2, तो आपका क्या आ गया μ0 I/12r आ गया, ठीक है। और नेट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी B1 के डायरेक्शन में हो जाएगा नेट, ठीक, समझ में आ रही है, बताना पड़ेगा, कर लोगे ना सब, चलो ठीक है। ये वाला देख लो, ये वाला ट्राई करके बताओ ऐसे, चलो मंगवा दीजिए, आ गया क्या, उनको बोल दीजिए आंटी जब तक लाएंगे। देखो इसमें सबसे मेन चीज है, आपको वर्क डन किससे पूछा है, फ्रिक्शन से पूछा है, और इसमें आपको ये जो
ये जो दे रखा है ना ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, बहुत ब्लर आ रहा है इसमें। तो म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, और म्यू नॉट एट एल उसने बोल रखा है बेटा क्या, एक्स इक्वल्स टू एल पे, सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं, जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट माइनस अल्फा एल, जिससे आपको अल्फा कितना वाल मिल गया, हाँ म्यू नॉट बाय एल मिल गया, ठीक है। और क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वो तो क्या है, इसमें नॉर्मल तो दे नहीं रखा, mg के टर्म्स में है, अरे हट जाओ, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा था मैं, वर्क डन निकालना है, तो एक छोटा ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास ये बॉक्स है, उसको आप x दूरी पे लेके गए और x से थोड़ा सा और डिस्प्लेस कराया कहाँ पे, dx, फ्रिक्शन का तो फोर्स हमेशा ऑपोजिट होगा, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, बट हम अभी साइन को इग्नोर कर रहे हैं, मॉडुलस में ले लेंगे कि आंसर ऑलरेडी वैसे ही है, ठीक है। तो आपका जो वर्क डन आएगा dw वो क्या हो जाएगा, म्यू mgx म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स mg dx, ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एल तक, वर्क डन आएगा जीरो से लेकर डब्ल्यू तक। ये तो आपको दे रखा है क्या, n टाइम्स म्यू नॉट mgl, ठीक। और यहाँ पे म्यू क्या दे रखा है आपको, यहाँ से mg बाहर ले लो, mg बाहर ले लो, और म्यू क्या दे रखा है आपको, म्यू नॉट x दे रखा है, उसको इंटीग्रेट करोगे म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x दे देगा, समझ में आ रहा है, करके दिखाऊं, यहाँ तक समझ में आया, dx का करके दिखा दूं, देखो लिख देता हूं मैं, यहाँ से आपका अगर आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट dx, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स dx, जीरो से l, जीरो से l, यही आएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, mg, और वो आ जाएगा क्या आपके पास, म्यू नॉट एल आ जाएगा, ठीक। और उसको जब सॉल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा, अल्फा एल स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया तक। अब ये तुम देखोगे यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू पुट करोगे क्या, म्यू नॉट बाय एल, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एल बाय 2 आ जाएगा, और ये म्यू नॉट एल है तो सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट एल ही रह जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स म्यू नॉट mgl, अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ म्यू नॉट एल mg आ जाएगा, ठीक। तो कट करोगे तो यहां से तुम्हारा क्या कहते हैं, n कितना आ जाएगा, 1/2, समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं आया, दिक्कत है बताओ, नहीं समझ में आया, दोबारा बता दूं, पूछ सकती हो, नहीं आया, कहाँ से गायब हो गई, ये सब कैसे हुआ, ठीक है। तो जरा देखो, तुम्हारे को मैं इसमें दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे हुआ ये सब, देखो ये मान के चल रहे हम लोग क्या, कि यहाँ पे mg तो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, नॉर्मल कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो जब आप इसको डिस्प्लेस कराओगे x दूरी पे करा, और वहां से हमने इसको और dx कराया, तो इसको यहां से यहां करने में एक छोटा सा वर्क डन लगेगा dw, और जाहिर सी बात है जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी वो कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो स्मॉल वर्क डन क्या आएगा आपका एक्चुअली में, एफ के डॉट dx आएगा, डॉट हटाओगे तो माइनस एफ के dx आएगा, ठीक। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका, म्यू mg हो जाएगा इस केस में, और म्यू क्या दे रखा है, एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, ठीक, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, जहां पे म्यू x को कैसे डिफाइन कर रखा है उसने, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, यही बोल रखा है ना, ठीक, यही बोल रखा है।
ठीक, अब आपको वहीं सब्स्टिट्यूट करना है, पर उससे पहले यहाँ पे एक और चीज दे रखी है उसने, क्या कि जब आपका x l के बराबर होता है तो ये वाला टर्म क्या आ जाता है, 0। उसको अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये म्यू नॉट हो जाएगा। x में क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, l, सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय l आ जाएगा। ठीक, तो अब यह माइनस आएगा, अगले स्टेप में माइनस को हटा सकता हूं मैं। ठीक है, तो जब मॉडुलस में इसका वर्क डन निकालोगे तो यहाँ पे आपका एफ के की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एम जी डी एक्स, ये हो जाएगा। और इसको चलो और सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं तो ये म्यू नॉट एम जी डी एक्स माइनस क्या कहते हैं अल्फा एक्स, या फिर एम जी अल्फा एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब इसको क्या करना है तुम्हारे को, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है, डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे, यहां से कांस्टेंट कौन है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है, डीएक्स अंदर आ जाएगा, वहां से कौन है एम जी अल्फा एक्स डीएक्स हो जाएगा। कहां से कहां तक गए, 0 से एल, 0 से। ठीक है, अब डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या देता है तुम्हारे को, हाँ एक्स दे देता है। एक्स में अगर अपर लिमिट पुट करोगे तो एल ही आएगा। ठीक, और यहां अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एम जी अल्फा, ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक, और वर्क डन कितना बोल रखा है उसने, वर्क डन कहां है, क्या बोल रखा है, एन म्यू नॉट। ठीक है, अब वहां पे तुम क्या कर सकते हो बेटा, म्यू नॉट एम जी एल, ठीक, और एम जी अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट बाय एल, और ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2। कट करोगे बेटा तो ये भी क्या आ जाएगा, एम जी म्यू नॉट एल बाय 2, ये क्या एम म्यू नॉट एम जी एल बाय 2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स म्यू नॉट एम जी एल, ये आएगा ना। तो यहां से तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो एन क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, सिंपल। ये तो क्वेश्चन था, नहीं समझे, खा लो। अब आ रहा है, वो भी तो क्या आ रहा है बेटा, x का फंक्शन आ गया ना, समझ में, किसका फंक्शन आ गया, x का फंक्शन आ गया। जब वर्क डन निकालेगी बेटा अब तो इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, समझ में। तो यहाँ वही तो किया कि यहाँ पे बस क्या लिख दिया, एफ डॉट डी एक्स लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। देखो बेटा ये टर्म, ये जो दोनों टर्म है वो सेम ही तो है ना। तो बस अब इसको इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, तो एफ की वैल्यू पुट करिए, बस डी एक्स ही है ना यहाँ पे। ठीक, तो उसको बस इंटीग्रेट कर दिया। इंडेक्स है और बोल रखा है थिकनेस वगैरह दे रखी है, और उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट, क्या बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, और उसने कहा व्यू फ्रॉम पी एंड व्यू फ्रॉम आर, जिसमें उसने अपना अपना पेरेंट डेप्थ दे रखा है। तो एक बार यहाँ पे तुम अपने आप को ऑब्जर्वर बना सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए तो तुम्हारी रियल डेप्थ 5/2 आ जाएगी, और रे यहाँ से यहाँ एंटर करेगी ना, यहाँ से यहाँ एंटर करेगी, तो तुम्हारे पास रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी 2.5। अपेरेंट डेप्थ निकालनी है h1, और 1.25 हो जाएगा, डिवाइड बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। h1 अगर तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा 2.5 बाय 1.25, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरी बार उसने क्या कहा, व्यूड फ्रॉम कहाँ पे, यहाँ से व्यू करने को कहा है उसने। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को यहाँ बना सकते हो। तो इस बार रे यहाँ से यहाँ जाएगी, बात सुन आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास रियल डेप्थ अभी भी 2.5 है। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ तुम्हारे पास h2 हो गया। रे कहाँ से आई है 1.25 से आई है, गई कहाँ पे है 1.5 पे आई है, मतलब 1.5 में 1.5 वाले मीडियम में आई है। तो h2 अगर तुम देखोगे तो वो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू में 1.5 डिवाइड बाय 1.25, काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, इससे करोगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूछा क्या उसने, h1 माइनस h2 मॉडुलस में, तो 2 क्या कहते हैं तुम्हारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, बस में। फिर उसके बाद
बोल रखा है कंसिडर ए फिक्स यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर रेडियस मास देखो एक इंसुलेटिंग स्फीयर दे रखा है जिसका चार्ज Q है, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज दे रखा है माइनस, इस पॉइंट पे दे रखा है और माइनस है, ठीक है, मास उसका m है, कितनी दूरी पे इनिशियल 3r पे, ठीक है, और आग किधर रहा है तुम्हारे पास सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे तुम डायरेक्ट वर्क चिन्ह लगाना है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक। तो अब अगर यू इनिशियल देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, के क्यू माइनस में आ जाएगा, समझ में आया, क्यू माइनस में आ जाएगा ये, क्योंकि चार्ज यहाँ पोटेंशियल एनर्जी विद साइन लेते हो तुम, चार्ज विद साइन लेते हो, और यहाँ पे भी करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू बाय सरफेस पे आया तो ये आर हो जाएगा, और फाइनल कितना था हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल तो तुम्हारा कितना है 0 है, तो 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा ना, के क्यू बाय आर 2/3 बचेगा, और यहां से क्या आ गया तुम्हारे पास 2 ऊपर आ गया और m नीचे आ गया v स्क्वायर। अब k की वैल्यू पुट कर लो, कितना है, ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 3, k कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय mr, ये आ जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर। देखोगे 4 से 4 कट जाएगा, अब रूट लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक, तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। कई सारे क्वेश्चन वर्क एनर्जी पे दे रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये भी सिंपल ही था, ठीक है, समझ गए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बता क्या क्या करेगा, हाँ क्या हो गया बेटा, ठीक है ना। फिर ये वाला क्वेश्चन 27 वाला देखो, 27 वाले क्वेश्चन को तुम एकदम छोड़ दिए थे। देखो तो इसने बोला क्या है कि तुम्हारे पास एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है और ए से निकला है, यहाँ पे ए से दोनों निकले हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों एक से शुरू की है, हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब यहाँ पे कोलिजन होंगी तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, परफेक्टली मान ले रहे हैं। तो इनके पास 2 पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है, एक तो इस वाले केस में हो जाएगी और एक इस वाले केस में हो जाएगी। मतलब जब दोनों में से एक कितना चला है 180 डिग्री चला है, 180 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेस किया तो हो जाएगी। उसके हिसाब से भी आप देख सकते थे कि आपके पास 2 ही ग्राफ है, जहाँ यहाँ तो एंगुलर का कुछ खास है नहीं, तो उसमें से अगर आप देखोगे तो आपका यही वाला बन जाएगा। दूसरा तरीका था कि आप इसको एक्सपैंड करो, एक तो शॉर्ट में आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया, अब दूसरा तरीका इसको एक्सपैंड करो फिर इसको सॉल्व करो। दूसरा था कि आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे लिया, यहाँ पे वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट लिए, एक ऐसे लिया और एक ऐसे लिया, इधर भी एक वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट लिए, एक ऐसे लिया एक ऐसे लिया, और मोमेंटम की इक्वेशन लिखी, ठीक है, मोमेंटम की इक्वेशन लिखोगे वो थीटा के टर्म में आ जाएगा, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा के टर्म में आएगा, ठीक, करके दिखाऊं या ट्राई करना चाहोगे, ठीक है। तो ये थीटा पे है, जैसे ये सर्कल देखोगे बेटा तो ये इस पॉइंट पे कितना एंगल है थीटा, ठीक, तो आपके पास जो मोमेंट एक तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा उसका, और एक ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल थीटा ही होगा, इतना तो क्लियर है सबको। और ये आपके पास क्या है टेंजेंट, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा वी साइन थीटा क्या कहते हैं आई कैप, और ये हो जाएगा वी कॉस थीटा जे कैप, बट माइनस में सेम इसके लिए आप करोगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे आपके पास, एक आ जाएगा क्या माइनस वी साइन थीटा आई कैप और माइनस वी कॉस थीटा जे कैप। तो जब आप इसका नेट मोमेंटम देखोगे
तो नेट मोमेंटम देखोगे तो वो ऊपर वाले तो हट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2v cos थीटा जे कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसने लीनियर ही मोमेंटम बोल रखा है और cos थीटा कहाँ गया, थीटा जे कैप, तो आपके पास ये मोमेंटम का एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो कोसाइन का फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है तो लीनियर ग्राफ तो होगा नहीं, ठीक। तो और उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, तुम देख सकते हो कि अगर आपका थीटा क्या होगा π/2 हो या -π/2 हो, उस केस में आपका नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफ तुम्हारा ये हो रहा है, बात सुन आ रही है, उसके हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफ तुम्हारा ये हो जा रहा है। समझ में आ गया। तो एक तो तुम इसको डायरेक्टली करते जैसे मैंने बताया, एक तो इसको पूरा कॉम्पोनेंट लिया और उसको सॉल्व किया, समझ गए नहीं समझे, ठीक। अब ये वाला अगर क्वेश्चन देखोगे, इसमें d1 d2 d3 तुम्हारे को 3 डायोड दे रखे, उनके क्या दे रखे हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन दे रखा है। तो तुम्हारे को बायसिंग वगैरह तो पता ही है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये नो बायस है और ये रिवर्स बायस है। सबको पता है कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन रीजन होता है सबसे कम हो जाएगा, है ना, नो बायस में ठीक ठाक होगा, और सबसे ज्यादा किस में होगा, रिवर्स बायस में। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, 1 2 3 है ना, लिखा तो है सबसे ज्यादा, ठीक तो है, नहीं समझ में आया। तो सबसे कम तो लिखा है, ये फॉरवर्ड है, क्या है 1 है, 1 है ये 1 2, अच्छा मैंने इसको उल्टे ऑर्डर में लिख दिया, हाँ वही मैं बोल रहा था, मैंने इसको उल्टा लिख दिया। तो 1 में सबसे कम हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 में हो जाएगा और सबसे ज़्यादा 3 में हो जाएगा। वही तो बोल रहा था मैं, सबसे ज़्यादा डिप्लीशन रीजन फॉरवर्ड रिवर्स में हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक। 30 30 में तुम्हारे पास क्या बोल रखा है, थर्टी में तुम्हारे को क्या बोल रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई ए और आई बी। अब अगर इसके लिए देखोगे, ये सॉलिड स्फीयर बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर बोल रखा है, इसका मास m है, रेडियस r है, रेडियस r है और मास m है, ठीक है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये तो तुम्हारा सेंट्रल एक्सिस से ही पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2/5 mr²। अब उस वो तो सेंट्रल से पास नहीं हो रहा, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है तुम्हारे को पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, I फ्रॉम कॉम प्लस md², ठीक। तो उसका सेंटर ऑफ मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/5 स्मॉल m स्मॉल r², और उसका सेंटर मास कितना दूर है यहाँ से r और स्मॉल r, मतलब r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू m। ये आ जाएगा क्या तुम्हारे पास आई ए आ जाएगा। जब आई बी निकालोगे तो क्या कहते हैं, इस बार इससे पास हो रहा है तो हो जाएगा क्या 2/5 mr², और क्या कहते हैं उसके लिए लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझ में आ रहा है कैसे लग रहा है, उसके लिए लगाओगे तो 2/5 mr² प्लस क्या नाम है, दूरी तो सेम ही रहेगी, r प्लस कैपिटल R स्क्वायर m आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आई एम से आई बी घटाना है ना, आई एम से आई बी घटाना है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ से r² r प्लस r² कॉमन ले सकते हो, m माइनस m आ जाएगा, है ना। समझ में कैसे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकंड हो जाएगा, ठीक। क्या बोल रखा है इसमें, अब इलेक्ट्रॉन बोल रखा है, उसने बोला एक्साइटेड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, और क्या पूछा है उसने, रेडियस दे रखा है। तो हो गया था, बताऊं कि ना बताऊं, जिसको नहीं पता है या जिसको नहीं करना है तो यहाँ पे बस ये समझ लो
कि इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वही किसका काम करेगी, सेंट्रीपिटल। Fc को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स से तुम्हें क्या करना है, इक्वेट करके निकाल देना है, R निकाल देना है। कर लोगे, हो जाएगा। याद भी करना चाहिए ना, v बराबर अंडर रूट k स्क्वायर अपॉन v, k स्क्वायर अपॉन। अब ये भी फॉर्मूला बेस्ड, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 अंडर रूट क्या कहते हैं डी स्क्वायर एन, यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर। मीन फ्री पाथ उसमें डायमीटर का रेशियो दे रखा है और मीन फ्री पाथ का रेशियो दे रखा है, बस दोनों को डिवाइड कर देना, हो जाएगा। कर लोगे, कराना पड़ेगा, कर लोगे, कर लोगे। अब ये भी फॉर्मूला बेस है कि अगर तुम्हारे पास कोई फ्लूइड होता है और उसमें कोई भी बॉडी ऑसिलेट करती है, छोटा ऑसिलेशन होगा तो ही बात वैलिड है, ऑसिलेट करती है, तो वहां पे जो उसका टाइम पीरियड होता है उस ऑसिलेशन का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से आप एक और रिलेशन बना के इसको भी सॉल्व कर लोगे, कर लोगे, कराऊं, हो जाएंगे ऊपर नीचे वाले, हो जाएंगे बेटा। क्वेश्चन ढूंढ रही हो, कर लो एक बारी दोनों ऊपर नीचे, ये दोनों कर लो एक बारी, 32 33 करके दिखा दो। ठीक है, चलो अब ये देख लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें देखो उसने क्या बोल रखा है, इफ द नंबर ऑफ नोट्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक बोल रखा है ओपन एंड के लिए। ठीक है, तो अगर ओपन एंड होता है तो जो नोट्स होते हैं, नंबर ऑफ नोट्स होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, हार्मोनिक नंबर के। ठीक, ओपन एंड में नंबर ऑफ नोट्स किसके बराबर होते हैं, हार्मोनिक नंबर के। तो यहाँ पे n = 5 ही आ जाएगा, कि फिफ्थ हार्मोनिक बोल रखा है। बट क्लोज एंड में नंबर ऑफ नोट्स तुम्हारा होता है क्या नाम है, हार्मोनिक नंबर प्लस 1/2 के। तो कितना दे रखा है क्लोज एंड में हार्मोनिक नंबर, 9, 9 + 1 तुम्हारा 10/2 5, तो n और m बराबर आ गए तुम्हारे, तो कितना रेशो हो गया इसका, 1। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। अब 35 वाला तो मेरे को नहीं लगता कराना भी चाहिए, हो गया था, कैलकुलेशन है बस। क्या है 37 क्या नाम है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिक्वायर्ड इंडेक्स करेक्शन, किसमें इंडेक्स करेक्शन लगता है, क्या, ऑप्टिकल बेंच। ठीक, बस समझ में आया। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन पूछा है इसमें, ये तो केपलर्स लॉ पे है, 37 वाला बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देख लो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसका उसने डायमेंशन पूछा है, तो इसका रिलेशन पता है, ये कहां से आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या होता है यहाँ पे, इंटेंसिटी होता है ना, इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा T⁴ आ जाता है, इधर से ये आ जाएगा। और तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो तुम्हारा क्या हो जाता है, R/Na, ये आ जाएगा इधर से। और तुम्हारे पास इसका क्या हो जाता है, तुम्हारे पास क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्सिमम आ जाता है आपका, क्या कहते हैं, BT आ जाता है ना, B/T। तो यहां से निकाल लो क्या कहते हैं तुम अपना सिग्मा बोल्ट्जमैन और क्या कहते हैं बी, निकाल के करके देखो। एवोगैड्रो का तो नंबर है तो उससे टेंशन मत रखना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 3 मेटालिक सरफेस दे रखा है उसने, ठीक है, और उन सब का क्या कहते हैं 1 2 3 और उन सब का क्या दे रखा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। कितना दे रखा है, V1 V2 V3, ठीक है, बात सुन आ रही है। अब उसने कहा है
कि पहले केस में कि जो लैम्डा है, मतलब जो उस पे फोटोन स्ट्राइक करा रहे हो आप, उसका जो वेवलेंथ है वो क्या कहते हैं, बड़ा है थ्रेशोल्ड से, बड़ा है थ्रेशोल्ड से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो एमिशन हो जाएगा। ठीक, अगले केस में क्या कह रहा है, जो फोटोन स्ट्राइक करने जा रहा है उसका जो वेवलेंथ है, उसका जो वेवलेंथ है वो छोटा है किससे, लैम्डा 2 से, मतलब उसके थ्रेशोल्ड से, तो यहाँ तो एमिशन होगा, एमिशन होगा। और अगले केस में वो क्या कह रहा है बेटा कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो काफी छोटा है इसके थ्रेशोल्ड से। ठीक, तो इसमें तो नो एमिशन है, तो इसका तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे लैम्डा बहुत छोटा है, मतलब फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बहुत, तो यहाँ पे V3 क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा किससे, V2 से, तो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल चुन लेना। समझ में आ गया कैसे हो गया। तो ये रीडिंग वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल था, बस रीड करने वाला था। तो ये वाला 40 वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा क्या बोल रखा है, मेन स्केल डिवीजन ऑफ वन कैलिबर वन, हाँ ये तुम्हारा बोनस जाएगा, फिर भी इसमें तुम्हारा जीरो एरर निकाल के करोगे तो उसको लास्ट में ऐड करोगे, जीरो एरर तुम्हारा क्या आ जाएगा इसमें 0.06 सेंटीमीटर आ जाएगा, और मेजरमेंट कितनी है इसकी, तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ऊपर वाले हो गए ना, कुछ छूटा तो नहीं अभी तक, हो गया है। और अब देखो क्या बोला इसने, चार्ज प्लेस इनसाइड। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, चार्ज प्लेट इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर विद इन ए, और उसने पूछा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड सी। देखो अगर यहाँ पे तुमने चार्ज रखा है तो तुम यहाँ पे इंडक्शन पूरा लगा के कर सकते हो, यहाँ पे -Q का इंडक्शन होगा इनर वॉल पे, और आउटर वॉल पे तुम करोगे इंडक्शन करोगे, वैसे ही लास्ट वाले सरफेस पे भी इंडक्शन हो जाएगा, जो आउटर शेल होगा उस पर टोटल चार्ज आएगा, वो तो क्यों ही रहेगा। ठीक, तो अगर बाहर से देखोगे तुम इसको, अगर इसको बाहर से देखोगे तो इट विल बिहेव लाइक कि हाँ जो चार्ज है यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, कंडक्टर है इसलिए, बट यहाँ देखोगे तो प्लस और माइनस आ रहा है तुम्हारे पास, तो बीच में तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, कैविटी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बट अगर इसको बाहर से देखोगे तो किसकी तरह एक्ट करेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की तरह एक्ट करेगा, और बी और सी सेम दूरी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड सी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली चुन लो। ठीक, तो बी और सी तो सेम आ गया है, और तुम्हारा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए पे 0 होगी नहीं। ठीक, वो हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो तुम्हारा डायरेक्टली क्या कहते हैं, तो यहाँ तो डायरेक्टली तुम्हें पता होगा रिलेशन। ठीक, क्या रिलेशन है तुम्हारा, एन क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। ठीक, तो उसके हिसाब से तुम्हारा लास्ट वाला ग्राफ आ जाएगा। और ये वैसे बहुत सिंपल भी है, हमें पता है कि बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकलते हैं जिनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर का क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन बहुत क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए नंबर उनकी ज़्यादा होती है, और वो वाले अल्फा पार्टिकल जिनका डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है उनका नंबर बहुत कम होता है। यहाँ से भी देख सकते थे। और ये तो तुम्हारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है। ठीक, तो इसमें तो ये दिख रहा है कि ऐसे पार्टिकल जिनका डिफ्लेक्शन 90 है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो होगा ही नहीं। और यहाँ तो क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय हायर एंगल इज इंक्रीजिंग, क्योंकि बात क्लियर नहीं है, मतलब रॉन्ग है। डायरेक्टली वैसे भी कर सकते थे, मान लो अगर आपको याद नहीं था तो भी आप उसको एनालाइज कर सकते थे। ठीक, अब ये तो तुम्हारे को क्या बोल रखा है, टोटल 1 मोल आइडियल गैस दे रखा है, साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, इसके अंदर का एरिया निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लॉकवाइज है तो प्लस कर लेना। ठीक, तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका एरिया, खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या बोल रखा है, 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स ए और बी है। ठीक है, उनके बीच का गैप दे रखा है h। ठीक है, और मास डेंसिटी दे रखा है, और वायर बी बोल रखा है h हाइट पे रखी गई है फ्रॉम द फ्लोर, द मिनिमम डिस्टेंस सो दैट ए वायर डज नॉट
देखो, अच्छा, डज नॉट राइज फ्रॉम फ्लोर है, ठीक है। इसमें भी देखो, यहां तुम अपना फ्लोर समझ लो और ये उस साइड पे है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां पे करंट सेम डायरेक्शन में क्या, आई और 2i। काम करना है इसको, यहाँ पे तुमने i रख लिया और यहाँ पे तुमने 2i रख लिया। देखो, एक्सप्लिसिटली ये बोल नहीं रहा है, बट बेसिकली ये बोल रहा है कि उनके बीच में क्या फोर्स होनी चाहिए कि जो दूसरा वाला वायर है वो लेविटेट करे, ऐसा होना चाहिए इसमें। बट इसने बोल रखा है द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h सो दैट वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है। तो ये वाली बात तब ठीक होती जब करंट की डायरेक्शन क्या होती, ऑपोजिट होती ना। उसने बोला टू इनफाइनिटी लॉन्ग वायर ए एंड बी कैरिंग करंट। अच्छा, इसने डायरेक्शन बोली नहीं है, फिर ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन बोली नहीं है। अब यहां पे समझो कि बोलना क्या चाह रही है कि तुम्हारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करंट हो, किसी एक को मैंने नीचे मान लिया, बात सेम ही आएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगी, ठीक है। तो क्या इनमें फोर्स होनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में इसकी, क्या इनमें क्या इनकी दूरी होनी चाहिए कि दूसरी वायर जमीन से ऊपर ना उठे। तो यहाँ पे फोर्स क्या होनी चाहिए, रिपल्सिव होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन में वो बोल सकता था कि एक वायर को हवा में रख दिया कि क्या फोर्स हो कि वो लेविटेट करे, है ना। तो ये भी हो सकता था तुम्हारा। नहीं नहीं, वो ठीक है, बट इसने बोला राइज बोल रहा था ना। ठीक, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स आ गई तुम्हारे पास। अच्छा अच्छा, तो ये mg को काउंटर करेगा यहाँ पे, mg और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा काउंटर करेंगे एक दूसरे को। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई h हो जाएगा। और तुम्हारा mg कितना हो जाएगा, लैम्डा एल जी हो जाएगा। एल लेंथ हमने एक सेगमेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को इक्वेट कर लेना तुम लोग, ठीक। क्या कहते हैं, म्यू नॉट I1 I2 कितना दे रखा है तुम्हारे को, 2I0 भी है क्या, आई स्क्वायर हो जाएगा और तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, 4 पाई h। किसको काउंटर करेगा ये, लैम्डा एल जी हो जाएगा। यहाँ से h निकाल लेना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 लैम्डा जी, और ये क्या कहते हैं, एल भी आएगा ना, एच पाई तो ठीक है, एल भी तो आएगा ना यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, नहीं नहीं नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, फोर्स से इक्वेट करेंगे ना, यहाँ पे एल लिखना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है। एल से एल तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा एच की ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, और पाई मिस हो गया यहाँ पे, ठीक। और कुछ, हाँ। तो यहाँ पे जो आपका h होना चाहिए, या तो वो इस वैल्यू से क्या हो, छोटा हो, या तो इसके बराबर हो। तो आपका इतना अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। मिनिमम पूछा है तो इसका रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि अगर h क्या कहते हैं यहाँ पे बढ़ाओ, क्या कहते हैं h की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो h की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 लैम्डा जी पाई हो जाएगी, तुम्हारा सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। देखो अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल हार्मोनिक
मोशन दे रखा है और पार्टिकल का मास हम दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है और एक्सपेंशन दे रखा है एक्स और वेलोसिटी दे रखा है, एक्स का ग्राफ है और ग्राफ बोल रहा है सर्कल है। तो वैसे तो तुम्हारे पास ये ग्राफ किसका होता है, एलिप्टिकल ग्राफ होता है। ये वाली वैल्यू क्या होती है तुम्हारी ओमेगा है और ये वाली वैल्यू क्या होती है तुम्हारी x इक्वल्स टू ए हो जाती है। बट अगर ये सर्कल बोल रहा है तो ये जो ओमेगा ए है और ये तुम्हारा एक्स ए है, दोनों क्या हो जाना चाहिए तुम्हारा, सेम हो जाना चाहिए। अब यहां से तुम्हारे को क्या करना है, बताना है के और एम का रिलेशन। ठीक, तो ओमेगा तो पता है तुम लोगों को क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम। बता पाओगे यहां से, बताओ क्या आएगा, थोड़ा देखता हूं।